नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन स्पेस मिशंस की जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो गए हैं। आजकल ये एक हॉट टॉपिक बन गया है, तो इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये टॉपिक अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया। सच तो ये है कि पिछले कुछ एग्जाम्स में स्पेस मिशंस पर सवालों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। ये एक ऐसा एरिया है जहां थोड़ी सी तैयारी से अच्छे मार्क्स पक्के हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रोमांचक सफर में हमारे लिए क्या क्या है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम भारत के बड़े स्पेस एम्बिशंस पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि पूरी दुनिया क्यों एक बार फिर से चांद की ओर भाग रही है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल टीम वर्क की, प्राइवेट कंपनियों की एंट्री की और आखिर में उन मिशंस की जो हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने देश भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से। ये वो मिशन हैं जो दुनिया को दिखा रहे हैं कि स्पेस की रेस में भारत अब एक लीडर है। ये जो साल है, ये साल भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। सोचिए, 2035 तक भारत का प्लान है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अगर ये हो गया तो भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, अब ये स्पेस स्टेशन बनेगा कैसे? इसके लिए एक बहुत ज़रूरी टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं स्पेस डॉकिंग। आसान भाषा में समझें तो स्पेस में तैरते हुए दो अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़ देना, बिल्कुल एक पजल की तरह। और इसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए इसरो ने स्पेडेक्स मिशन किया। इसमें एक चेजर सैटेलाइट ने दूसरे टारगेट सैटेलाइट का पीछा किया और फिर क्लिक उससे जाकर जुड़ गया। इस कामयाबी के साथ भारत ये टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। अपने स्पेस स्टेशन की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब बात करते हैं उस मिशन की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, गगनयान, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन। इसमें 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे और जानते हैं, उनके साथ एक ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र भी होगा। उम्मीद है कि यह मिशन 2027 तक लॉन्च हो जाएगा। ये स्लाइड देखिए, ये भारत की तरक्की की कहानी बताती है। 2013 में मंगलयान 1 सिर्फ मंगल के चक्कर काटने वाला एक ऑर्बिटर था और अब मंगलयान 2 जो 2026 के बाद जाएगा, वो सीधे मंगल की सतह पर एक लैंडर और रोवर उतारेगा। मतलब सिर्फ देखने से लेकर छूने और जांचने तक का सफर। तो ये तो थी भारत की बात। अब जरा चांद की तरफ चलते हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरी दुनिया में चांद पर दोबारा जाने की एक नई होड़ सी मच गई है। इस नई चांद की रेस में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। हमारा चंद्रयान 4 चांद से मिट्टी वापस लाएगा। हम जापान के साथ मिलकर लूपेक्स मिशन से चांद के साउथ पोल पर पानी खोजेंगे। उधर 50 साल बाद नासा अपने आर्टेमिस 2 मिशन से इंसानों को चांद के पास भेज रहा है। और चीन का चांगी 6 तो चांद के उस हिस्से से सैंपल लेकर आ चुका है जो हमें कभी दिखता ही नहीं। और इस सब की नींव रखी थी चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी ने। याद है ना, अगस्त 2023 का वो दिन जब भारत चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था। उसी सफलता ने इन सारे नए मिशनों के लिए दरवाजे खोले हैं। स्पेस की खोज अब किसी अकेले देश का काम नहीं रहा। अब ये एक टीम गेम बन गया है जहां दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां मिलकर बड़े बड़े मिशनों को अंजाम दे रही हैं। भारत के टीम वर्क के कुछ शानदार उदाहरण देखिए। नासा के साथ मिलकर निसार सैटेलाइट जो धरती पर नजर रखेगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ प्रोबा 3 मिशन जो स्पेस में आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण बनाकर सूरज को स्टडी करेगा, फिर फ्रांस के साथ तृष्णा और जापान के साथ लूपेक्स। ये दिखाता है कि भारत अब एक ग्लोबल स्पेस पार्टनर है। अब तक तो हमने सरकारी एजेंसियों की बात की, लेकिन अब स्पेस में नए खिलाड़ी भी आ गए हैं, प्राइवेट कंपनियां और कुछ ऐसे अनोखे वैज्ञानिक मिशन जो साइंस के नियम ही बदल रहे हैं। भारत में भी प्राइवेट स्पेस कंपनियां कमाल कर रही हैं। स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया और स्पेस जोन इंडिया ने तो दुनिया का पहला मोबाइल और रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 बनाकर सबको हैरान कर दिया। और कुछ मिशन तो वाकई बड़े दिलचस्प हैं। सोचिए, जापान ने लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट बनाया है। ये वापस आते समय जलकर खत्म हो जाएगा ताकि स्पेस में कचरा ना फैले। भारत में शक्ति सैट मिशन लड़कियों को सैटेलाइट बनाने के लिए बढ़ावा दे रहा है
और पोलारिस डॉन मिशन ने पहली बार प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स द्वारा स्पेस वॉक को सफल बनाया। और अब हमारे आखिरी पड़ाव पर बात करते हैं उन मिशनों की जो अंतरिक्ष से हमारी धरती पर और ब्रह्मांड के गहरे राजों पर, दोनों पर एक साथ नजर रखे हुए हैं। ये है SKA यानी स्क्वायर किलोमीटर एरे। इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने का एक विशाल ग्लोबल प्रोजेक्ट समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत अब ऑफिशियली इस मेगा प्रोजेक्ट का फुल मेंबर बन गया है। भारत ने एक्सपोसैट मिशन भी लॉन्च किया है। ये ब्लैक होल जैसी रहस्यमयी चीजों से आने वाली एक्सरेज को स्टडी करेगा और खास बात यह है कि ऐसा करने वाला ये दुनिया का सिर्फ दूसरा मिशन है। ये बताता है कि भारत अब एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल, क्या हम अपनी धरती को किसी बड़े एस्ट्रॉइड से बचा सकते हैं? नासा ने डार्ट मिशन से इसका जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने सचमुच एक स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड से टकराकर उसकी दिशा बदल दी। ये प्लैनेटरी डिफेंस की तरफ पहला सफल कदम था। तो इन सभी मिशनों का निचोड़ क्या है? यही कि अब बात सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च करने की नहीं है। अब बात हो रही है स्पेस में एक स्थायी मौजूदगी बनाने की, अपने स्पेस स्टेशन के साथ, पृथ्वी को बचाने की तकनीक के साथ और एक मजबूत प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के साथ। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जब स्पेस इतना सुलभ हो रहा है तो धरती से परे मानवता के लिए अगली बड़ी चुनौती या अगला बड़ा सपना क्या होगा, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।